क्या आपको पता है कि जो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है उसका नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था। और क्या आपको ये पता है कि ये कंपनी अपने व्हीकल्स को 5, 10, 15 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा कंट्रीज में बेचती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आइए आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा कंपनी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो कि शायद ही आपको पता हो, और जानते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक की महिंद्रा की सक्सेस स्टोरी। 2 पहिया वाहन से लेकर भारी व्यावसायिक गाड़ियों तक और विश्व के सबसे बड़े ताकतवर इलेक्ट्रिक हाइपर कार तक, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा देश में ऑटो सेक्टर की एक बड़ी कंपनी और विश्व में सबसे बड़े ट्रैक्टरों में शुमार महिंद्रा और महिंद्रा के यहाँ तक पहुँचने के पीछे लंबा सफर रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1892 से, जब महिंद्रा कंपनी की नींव रखने वाले जेसी महिंद्रा यानी जगदीश चंद्र महिंद्रा का पंजाब के लुधियाना में जन्म होता है। टोटल 9 भाइयों में से जेसी महिंद्रा सबसे बड़े थे और फिर उनसे छोटे केसी यानी कैलाश चंद्र महिंद्रा। और 9 में से हम इन 2 की ही बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कहानी के मेन और अहम हिस्से ये 2 ही है। उस टाइम इंडिया में पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया वरना मौज मारो। लेकिन जेसी महिंद्रा पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसका नाम आज वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। और यहाँ तक कि अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ने के लिए भेजा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी में सीनियर सर्च मैनेजर की जॉब मिली, जहाँ पर उन्होंने 1929 से 1940 तक काम किया, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारत का पहला स्टील कंट्रोलर अपॉइंट किया गया। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई केसी महिंद्रा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ टाइम अमेरिका में नौकरी की, और जब 1945 में वो भारत वापस लौटे तो उन्हें भारत सरकार की ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। वैसे तो ये पहले ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, पर अब और भी बड़ी बड़ी कंपनीज इनको ऑफर देने लगी, जिनको इन दोनों भाइयों ने ठुकरा दिया। क्या हुई? दरअसल ये दोनों भाई अपना खुद का स्टील का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, और स्टील कंपनी का एक्सपीरियंस तो जेसी महिंद्रा को था ही। इसी वजह से इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेच दिया और उन पैसों से एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम उस टाइम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया, जिसका जिक्र मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी किया था। ये गड़बड़ है बाबा। यस, जिस कंपनी को आज आप थार, XUV 700 जैसी कार्स की वजह से जानते हो, सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी से ही हुई थी। लेकिन दोस्तों अब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक से एक बड़ी गड़बड़ होती है। होता क्या है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, जिसकी वजह से मलिक गुलाम मोहम्मद भारत छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इस कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की काफी ज्यादा हिस्सेदारी थी, जिसको उन्होंने वापस ले लिया था। लोगों में बात चलने लगी कि ये कंपनी अब डूबने वाली है, लेकिन लकीली ऐसा नहीं हुआ, यानी उस बुरे वक्त में ये कंपनी डूबने से बच गई। लेकिन अब क्योंकि कंपनी M&M यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद की स्टेशनरी छप चुकी थी, तो कंपनी के पास इतना बजट नहीं था कि वो दोबारा से कंपनी की नई स्टेशनरी पर खर्च कर सके। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग चलाने के बाद महिंद्रा एंड मोहम्मद को महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया, जिससे M&M भी बरकरार रहा और स्टेशनरी पर दोबारा खर्चा भी नहीं करना पड़ा। एंड यहीं से इस कंपनी का नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको आप आज इसी नाम से जानते हो। अब कंपनी फिर से ग्रोथ पर थी और दोनों भाई इसको और एक्सपेंड करना चाहते थे। एंड अब यहाँ पर केसी महिंद्रा का विदेश में रहना काम आता है। दरअसल जब केसी महिंद्रा विदेश में थे तो उन्होंने वहाँ पर जीप को देखा, और उन्हें जीप का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि वो उसे इंडिया में भी लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, विली जीप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद 1947 में महिंद्रा अपनी जीप को इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है, जो कि कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरीके से सक्सेस हो जाता है। इसके साथ साथ महिंद्रा लाइट कमर्शियल और ट्रैक्टर्स भी बनाने लगी, और देखते ही देखते महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी भी बन गई। दोस्तों फिर 1951 में जगदीश चंद्र महिंद्रा और 1963 में केसी महिंद्रा का देहांत होता है, जिसके बाद इस कंपनी की पूरी भागदौड़ अगली जनरेशन यानी आनंद महिंद्रा के हाथ में आ जाती है, जो कि करंटली भी महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन है। आनंद महिंद्रा के आने के बाद ये कंपनी कार्स पर भी ज्यादा फोकस करने लगी, जैसे अल्मेडा, बोलेरो, वेरिटो जैसी ढेर सारी कार्स, और आजकल तो थार, XUV 700, स्कॉर्पियन जैसी कार्स जिन्होंने मार्केट में आग लगा रखी है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये व्हीकल्स 40 से ज्यादा देशों में सेल होती है, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स। एंड पहले तो सिर्फ ये एक कंपनी थी, लेकिन अब कंपनीज का एक ब्रांड बन चुकी है, जिसके अंदर ढेर सारी सब कंपनीज जैसे महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, सेंग्योंग, पिगवेट, फर्स्ट क्राई, जावा, स्वराज जैसी ढेर सारी कंपनीज आती है। और इस कंपनी की आज की करंट सिचुएशन तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम पार देंगे। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसी और कार से रिलेटेड वीडियोज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।